गुरुजी, क्या ज्योतिष को मानना चाहिए? आज के युग के अंदर ज्योतिष की अवधारणाएं लगातार बनी हुई हैं। हर एक व्यक्ति अपने भाग्य को जानना चाहता है। देखिए, है तो ये ईश्वर के जो व्यवस्था है उसके अंदर हस्तक्षेप है, किंतु ये एक प्राचीनतम गुप्त विद्या है। हमारा विज्ञान जो है उसके जितने भी तर्क हैं वो तो ज्योतिष को संदेहास्पद बनाते हैं, उसके ऊपर डाउट करते हैं। जबकि भारतीय ऋषि मनीषीगण ने अनेकानेक खोजें की हैं। कुछ ढोंग जो होते हैं वो विज्ञान के उपयोग से किए जाते हैं, तो कुछ धर्म के उपयोग से किए जाते हैं। इनको औजार बना करके निरंतर इनका दुरुपयोग करने के प्रयास जब तक मानवता है जब तक होती रहेगी। किंतु याद रखिएगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर अंग्रेजी में लिखी हुई बात विज्ञान नहीं होती और हर संस्कृत में लिखी हुई बात अध्यात्म नहीं होती। किंतु ये बात भी उतनी ही सत्य है कि संस्कृत के अंदर जितनी प्राचीनतम खोजें हैं, जो इस विज्ञान को आज भी समझने में समय लग रहा है, वो संस्कृत के अंदर अंकित है। हमारा जो ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष, वो ग्रीस गया है तो भारत से ही गया है। और जैसे विद्वान जन थे, जिस प्रकार से मैक्स म्यूलर थे, डब्ल्यू हंटर थे, अल बरोनी थे, रॉबर्टसन थे और फ्रॉकविस थे, बर्नियर थे, एम्स्टर्डम थे, कॉन्ट्स थे, वर्ल्टन थे, कर्नल ब्रूक थे, लंबी फहरिस्त थे, लंबी सूची थे। इन सभी ने भारतीय ज्योतिष पर एकमत अभिव्यक्ति देकर के अपनी सहमति व्यक्त की थी। हमारा जो सनातन है वो आधुनिक विज्ञान का जनक है, या ये कहें परपितामह है। विज्ञान जहाँ तर्क नहीं ढूंढ पाता तो कहता है कि सारी चीज़ें ड्रामा है, जबकि अध्यात्म उस ड्रामे के पीछे का कारण बताता है। हमने हमारी जो टेलीपैथी है, मनोतरंग, उनको स्वीकार करने में विज्ञान ने सदियां लगाई है, सदियां। किंतु भारतीय टेलीपैथी का उपयोग सहज भाव से निरंतर करते रहे हैं। न विज्ञान को दोष देना उचित होगा आज के इस तारतम्य में, न ही धर्म को दोष देना है। इन दोनों का मंतव्य वास्तव में तो मानवीय उत्थान ही रहा है। तो जितनी भी विधाएं हैं हमारी गुप्त विद्या है, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, उनके ऊपर अभी और अनुसंधान निरंतर चलता रहता है और चलते रहना, तेजी से चलाना जरूरी है। ज्योतिष का जो आधार है वो प्रमुख आधार है, 9 तरंगे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि सेलेस्टियल वेव्स हैं, कॉस्मिक वेव्स हैं। उन 9 तरंगों का अध्ययन ही ज्योतिष कहलाता है। यह परस्पर मिलती है, इंटरफेसेस बनाती है, बिखरती हैं, और साथ में जब हम ध्यान लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे सुपरसोनिक साउंड्स होते हैं ना, उस तरीके से ये साउंड्स, ये वेव्स हमें अनुभव होती हैं। और इनकी अनुभूति को जब अध्ययन किया हमारे ऋषि मुनि मनीषीगणों ने, तो 9 ग्रह की अवधारणा बनाई। जितने 9 ग्रह हैं उन सब से कोई ना कोई रोशनी निकलती है, उनका कुछ ना कुछ जीवन निर्जीवन के ऊपर प्रभाव होता है। और तो और उनका आधार, जो ज्योतिष का आधार है, वे प्रमुख रूप से इन 9 तरंगों की ही दिव्यता है। और ये दिव्य ज्ञान, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योति का ज्ञान, ये ज्योतिष है। हर बिंदु जितने होते हैं, जैसे 9 बिंदु हैं, जिसको हमने बताया 9 ग्रह के रूप में लें या 9 प्रकाश बिंदु लें आप। इन 9 बिंदुओं को आप जब देखेंगे, प्रत्येक बिंदु अपने अपने 9 बिंदु और बनाता चला जाता है, उनको जन्म देता चला जाता है। और वो 9 बिंदु जितने हैं वो परस्पर और 9 बिंदुओं को जन्म देते हैं, तो एक प्रकार का मैट्रिक्स बनता है, एक प्रकार का सर्किट बनता है। और इस सर्किट की स्टडी जो है, डिग्रीज के आधार पर, उनके इंक्लिनेशन के आधार पर, उनके झुकाव के आधार पर, इनके नक्षत्रों के अंदर संचरण के आधार पर, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का जो शास्त्र है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। सनातन के अंदर ब्रह्मा से शुरुआत हुई ज्योतिष की। जो क्रिएटर थे, जो सृजन करता थे, तो ब्रह्मा है, सूर्य है, और उसके बाद में वशिष्ठ है, आत्रेय हैं, मनु हैं, सोम हैं, लोमश हैं, अंगविजा हैं, कालकाचार्य है, लल्लाचार्य है, वराह है, वराहमिहिर जो उज्जैनी से उनका बड़ा नज़दीकी संबंध रहा है, ब्रह्मगुप्त हैं, और मुंजाल है, भटोत्पल है, चंद्रसेन है, श्रीधर है। ये सब प्राचीन अनुसंधान करता रहे। अब हम जितने इन बिंदुओं की बात कर रहे हैं, इनके बारे में इन सब ऋषि मुनि मनीषियों ने जो अपनी शोध प्रस्तुत किए हैं हमारे समक्ष हैं, उनके अंदर स्पष्ट है कि जितने 9 बिंदु से 9 बिंदु और परस्पर बढ़ते चले जाने वाले, इन सब के अंदर एक चुंबकीय लगाव है, आपस में जुड़े हुए हैं।
बोलते हैं ना, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। तो ब्रह्मांड में जो गतिविधियाँ होती है उनका प्रभाव पिंड के ऊपर होती है, चाहे वो निर्जीवन हो या जीवन है। और योगी जितने हैं, मंत्र दृष्टा जितने हैं, मांत्रिक है, तांत्रिक है, वे 7 बिंदु मानते रहें। परस्पर फिर कालांतर के अंदर शोध हुआ, राहु केतु और चंद्र को उसके अंदर सम्मिलित किया गया। चंद्र का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष है, 2 प्रत्यक्ष देव हैं, तो सूर्य और चंद्र। इस आधार पर हमारे असेंडेंट लग्न का निर्धारण और उसका पूरा अनुसंधान चलता रहता है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में होने वाली जितनी घटनाएं हैं उन घटनाओं के आधार पर ही ह्यूमन का भौतिक, आध्यात्मिक, व्यवहार, चरित्र, प्रवृत्ति उन्हीं से निर्धारित होती है और उनका प्रभाव इन पर पड़ता है। जो भी व्यक्ति सौर्यमंडल में है उस सौर्यमंडल के अंदर उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है और ये सत्य है। ज्योतिष की सत्यता यहीं से प्रारंभ होती है। जब जीवात्मा गर्भ से बाहर निकलती है, सौर्यमंडल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, प्रत्यक्ष संपर्क में आती है, तो उस समय का बेहद महत्व है। इसलिए जन्म समय का ज्योतिष के अंदर बेहद महत्व है। वहीं पर प्रत्येक शहर का वातावरण अलग है, मौसम अलग है, अलग अलग पृथ्वी के केंद्र है। पृथ्वी अपने अक्षांश पे झुकी हुई गोल गोल घूमती रहती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड सब अलग होते हैं। इसलिए जन्म स्थान का भी ज्योतिष के निर्धारण में बेहद महत्व रखता है। तो आपने जो सवाल करा कि ज्योतिष को मानना चाहिए, तो उसको उतना ही मानना चाहिए जितने से आपको मार्गदर्शन मिलता है। अत्यधिक हम ईश्वर की व्यवस्था के अंदर ज्योतिष में दिन भर अध्ययन में लग जाएंगे, उसी के आधार पर कर्म करने लग जाएंगे, पुनः सभी कर्म, तो हमारा जीवन बहुत दुर्गम हो जाएगा। इसलिए हम ज्योतिष से ऊपर जितने हम योगी जन हैं वो ध्यान को मानते हैं, क्योंकि ध्यान के अंदर आप एक ऐसी अवस्था में प्राप्त करते हैं कि आप अपना शरीर छोड़ करके या अपना अस्तित्व जो है इस सौर्यमंडल से बाहर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जितना है इसका प्रभाव न्यूनतम हो जाता है या कई बार ख़त्म भी हो जाता है। तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि ध्यान जो है वो ज्योतिष की जो बुरी दशाएं हैं या बुरा समय है ज्योतिष के आधार पे, उन तक को अपने वश में कर लेता है। तो ध्यान के अधीन समस्त ज्ञान है, चाहे वो ज्योतिष का हो, अध्यात्म का हो, विज्ञान का हो, ये सहज ध्यान से प्राप्ति संभव है।